हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीसेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं स्पंज गोर्ड फार्मिंग गिलकी की उन्नत खेती। जब हमारे किसान भाई गिलकी की खेती करते हैं तो उसमें एक तो विल्ट की समस्या आती है और एक वायरस की समस्या आती है। पत्ते पीले पड़ के सिकुड़ने लगते हैं, तो इसका इलाज और सेकेंडरी बात विल्ट की समस्या आती है, यानी फलता फूलता पौधा सूख जाता है। हम बात कर रहे हैं गिलकी की उन्नत खेती स्पंज गोर्ड फार्मिंग। वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए शुरू करते हैं। विल्ट की समस्या यदि आती है तो आपको 200 लीटर पानी लेना है और 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़, इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए। 6 से 7 दिन तक ठीक तरीके से घोल को रखिए और सुबह शाम डंडे से हिलाते रहिए ताकि जो घोल है प्रॉपर मिक्स हो जाए। इसके अलावा 1 एकड़ में जब आप सिंचाई कर रहे हो तो उस समय 200 लीटर जो घोल है उसको आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना चाहिए। फसल पर कम से कम 2 महीने पर इस डोज को आपको 2 बार अप्लाई करना है। सेकेंडरी बात, गिलकी की फसल पर दोस्तों वायरस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो आपको फसल चक्र अपनाना है। सेकेंडरी बात, गिलकी की उन्हीं वैरायटी को आपको चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए जो कि वायरस के खिलाफ या वायरस के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी हो। और गिलकी की फसल पर दोस्तों पौधरोपण करने से पहले या फिर आप जब बुआई कर रहे हों तो पहले आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार कर लीजिए। प्लांट ट्रांसप्लांट कर रहे हों तो आप ट्राइकोडर्मा स्प्रे कर दीजिए। इस काम को आप ज़रूर अप्लाई करें। और गिलकी की फसल पर जो वायरस है दोस्तों, इसको फैलाने का सबसे ज़्यादा काम करती है वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी। तो सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स, एफिड जैसे के प्रॉपर आपको वीकली स्प्रे लेने चाहिए, जैसे इमिडाक्लोरप्रिड है, थाइमोथॉक्सोम है, बायोआर 303 है, एसिटामिप्रिड है और समय समय पर जो इंसेक्टिसाइड है, एकतारा है, कॉन्फिडोर है और प्रोफेक्स सुपर है, इन कीटनाशक का आपको स्प्रे जरूर करना चाहिए। इससे सफ़ेद मक्खी पर काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। टाइमिंग के ऊपर बात करें तो गिलकी की खेती के लिए जनवरी फरवरी गर्मियों में और बरसात में जुलाई अगस्त काफ़ी उचित समय माना जाता है। बरसात पर आप खेती कर रहे हैं तो मंडप तैयार करके आप गिलकी की खेती करें और गर्मियों के दिनों पर आप ओपन फील्ड फार्मिंग भी खेती कर सकते हैं और ड्रिप मल्चिंग पर भी आप गिलकी की खेती कर सकते हैं। यह जो फसल है दोस्तों सभी प्रकार की सॉइल इस खेती के लिए अनुकूल है। खासकर काली मिट्टी, काली दोमट पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है, लेकिन मध्यम भूमि पर भी उतना ही अच्छा हमको उत्पादन देखने के लिए मिलता है। मृदा की पीएच वैल्यू 6 से 7.5 तक चल जाती है और टेम्परेचर 15-16 न्यूनतम और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है उन्नतशील किस्में, जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। VNR की आलोक F1 के नाम से आती है, सनग्रो की नूतन के नाम से है, नामधारी की NS441 के नाम से आती है और महिको की हरिता के नाम से आती है। तो इन वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, 1 एकड़ पर खेती कर रहे हैं, ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो 800 ग्राम से लेकर अधिकतम 1 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं कि गिलकी को आपको पौध तैयार करके पौध रोपण करें, बल्कि आप डायरेक्ट फील्ड पर 1-1, 2-2 बीजों की आप बुआई कर सकते हैं प्रति गड्ढा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बेसल डोज, यानी एक अच्छी फसल बढ़वार ले तो इसके लिए जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली, SSP 100 किलोग्राम और DAP 50 किलो और MOP 20 kg, इन सभी को मिक्स करके जब आप पौधरोपण कर रहे हो, बुआई कर रहे हो तो उस समय आपको प्रयोग करनी चाहिए। मंडप विधि से भी आप खेती कर सकते हैं। और मंडप आप जैसे बांस हैं तो 1700-1800 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। प्लास्टिक की रस्सी में आप मंडप तैयार कर सकते हैं। इस फसल पर ड्रिप भी लगाई जा सकती है। 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट और मंडप से मंडप की दूरी आप 3 फीट रख सकते हैं। तो यह जो डिस्टेंस है उपयुक्त है। लेकिन यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर दोस्तों आपको लगभग सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए या फिर बुआई करनी चाहिए। लेकिन आप ड्रिप में खेती कर रहे हैं, मल्चिंग में खेती कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस है
लाइन से लाइन की दूरी दोस्तों यानी वेट से वेट की दूरी आपको 5 से 6 फीट रखनी चाहिए। इस फसल पर दोस्तों खरपतवार मुक्त रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। निराई गुड़ाई प्रॉपर करें, खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। वाइट फ्लाई के लिए आप येलो ट्रैप भी लगा सकते हैं, इससे रस चूसक कीटों पर भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। तो ब्लू ट्रैप और आप येलो ट्रैप दोनों स्टिकी ट्रैप को जरूर लगाएं। फर्स्ट जो स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है। सिंजेंटा की एकतारा 10 ग्राम, यूपीएल की साप 35 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। गिलकी की फसल पर दोस्तों जो लागत लगती है 20 से 25 हज़ार रुपये एक एकड़ में लागत लगती है और बाजार भाव गिलकी के हमेशा अच्छे रहते हैं। 15 से 35 रुपये केजी का रेट देखने के लिए मिलता है। लाइफ साइकिल जीवन चक्र इस फसल की 5 से 6 महीने की टोटल लाइफ साइकिल है और जो उत्पादन 140 से 150 क्विंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है। लागत को काटकर जो नेट प्रॉफिट है 1,50,000 रुपये के आसपास दोस्तों आप गिलकी की खेती से कमाई कर सकते हैं। यदि बाजार भाव और भी अच्छे रहते हैं तो फिर हमको और भी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। अब और भी खाद दवाइयों की जानकारी, स्प्रे की जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को आपने अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।